आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत में वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के बीच बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी और एक समय इसे एमआरएफए प्रोग्राम में एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस एयरक्राफ्ट को एक फील्ड एयरक्राफ्ट का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अचानक से रूस से कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं जिसने ये कंफर्म कर दिया है कि ये एयरक्राफ्ट कोई फेल्ड एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये जो कर सकता है ये इसके कैटेगरी के दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए कर पाना मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिग-35 के बारे में। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको एक समय फील्ड एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब ये एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट बन चुका है और उसकी कैपेबिलिटीज को जान के आप दंग रह जाएंगे। और अब क्या भारतीय वायुसेना एक बार फिर से इसको रिकंसिडर कर सकती है? क्या चांसेस हैं मिग-35 के सर्विस पे वापस आने के? इस पे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके स्ट्राइक मिशंस की, क्योंकि इसकी वो कैपेबिलिटीज जिसने न सिर्फ रशियन बल्कि जो वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट है उसको भी चौंका करके रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिग-35 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, मिग-35 एक नया एयरक्राफ्ट है जो कि रशियन एयरफोर्स की सर्विस में है और माना जा रहा है कि इस समय यूक्रेन युद्ध में Su-34, Su-35, Su-30SM, मिग-31K और Su-25 के साथ ये भी स्ट्राइक मिशन को ज्वाइन कर चुका है। हालांकि अभी तक बैटलफील्ड में इसका रोल क्या है इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी रूस के द्वारा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि इस समय इसका इस्तेमाल सीड मिशन यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन में किया जा रहा है, जहां पर ये Su-35 और दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरता है और ग्राउंड टारगेट्स को स्कैन करता है और जो रेडार साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं, उनको अपनी मिसाइल से ये न्यूट्रलाइज भी करता है। यहाँ पर सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि Su-34 जो कि एक मीडियम बॉम्बर एयरक्राफ्ट है वो तो काफ़ी तबाही मचा ही रहा है, उसके साथ मिग-35 ने भी काफ़ी ज़्यादा इस समय यूक्रेनियन फोर्सेस को परेशान करके रखा हुआ है। गौर करने वाली बात एक ये है कि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस समय जो मिग-35 है इसमें जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं इनके इंटीग्रेशन की बात भी की जा रही है। इस मामले पर बात करते हुए यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सीनियर डिजाइनर रियान ओत्सी ने ये कंफर्म कर दिया है कि आप मिग-35 पर बात कर रहे हैं, जबकि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इस समय सर्विस में है और लाइव जो ट्रायल्स हैं मिग-35 के ये बैटलफील्ड पे टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट प्रूवन भी कहा है। हालांकि उन्होंने इस पे कोई टिप्पणी नहीं करी कि इसका जो इस्तेमाल है वो किस रोल में हो रहा है और इसका जो सीरियल प्रोडक्शन है उसको लेकर के क्या जानकारी है, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मिग-35 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये लगातार जो फॉरेन कस्टमर्स हैं इनको सेटिस्फाई कर रही हैं और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि इसे आने वाले समय में उन्नत 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा। आपको बता दें मिग-35 की पहली उड़ान 2016 में आयोजित करी गई थी और उसके बाद रशियन एयरफोर्स के सर्विस में इसे शामिल भी कर लिया गया। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इस समय 6 की संख्या में जो मिग-35 एयरक्राफ्ट है ये रशियन एयरफोर्स की सर्विस में है। मिग-35 को लेकर के रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सिर्फ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ऐसे इलाके जहां पर रूस अपने बड़े टैंकर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बड़े टैंकर एयरक्राफ्ट हैं ये एनिमी रेडार के लिए या एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक आसान टारगेट होते हैं। तो वैसे में मिग-35 का इस्तेमाल बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग में भी हो रहा है, जहां पर ये बड़े अमाउंट में तेल को कैरी करता है और जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें एरियल रिफ्यूलिंग प्रदान करता है। क्योंकि ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट इस रोल को बाखूबी निभा रहा है। मिकोयान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि निसंदेह अभी तक इस एयरक्राफ्ट को लेकर के कोई विशेष इंटरेस्ट हमें जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनसे देखने को नहीं मिला, लेकिन इसने लाइव कॉम्बैट में जिस प्रकार की अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रदर्शित करी हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक बार फिर से जो इंटरेस्ट है वो पैदा करेगा और आने वाले समय में इसके जो ऑर्डर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अभी तक हम कस्टमर्स की बात करें तो भारत का नाम ही सबसे ऊपर है, लेकिन भारत का कोई भी इंटरेस्ट इस समय जो रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें नहीं है। फॉरेन कस्टमर्स की बात अगर हम हटा दें तो खुद रशियन एयरफोर्स ने भी अभी तक इस पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि इनिशियली जब इसकी पहली उड़ान आयोजित करी गई थी तो ये दावा किया गया था कि रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 37 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 मिग-35 ही डिलीवर किए गए हैं रशियन एयरफोर्स में। लेकिन नंबर्स को लेकर के भी कहा जा रहा है कि अब नंबर 37 से घट के 24 हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार की इसकी परफॉर्मेंस है ये अंदाज़ा लगाया गया है
कि शायद इसके जो ऑर्डर्स हैं ये रूस के द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी कह सकते हैं उनके लिए किफ़ायती एयरक्राफ्ट है। ये सारे मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है और इसके लिए रूस को अलग से जो SU-35 है वो डिप्लॉय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि मिग-29 की तुलना में एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट कितना एडवांस है, क्या वाकई इससे रशिया को कोई बड़ा बेनिफिट मिल रहा है और कोई देश इसको क्यों खरीदेगा? तो निसंदेह मिग-35 एक 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 5th जनरेशन के इस्तेमाल करी गई हैं, जैसे कि ये एक ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबल एयरक्राफ्ट है जो कि हर प्रकार के टारगेट्स को, फिर चाहे वो एरियल टारगेट्स हो या फिर ग्राउंड टारगेट्स हो, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि NPK SPP OLS के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एडवांस एसा रेडार भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है जो कि इसे अपने जो पुराने वेरिएंट हैं जैसे मिग-29 है इनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देता है। इसमें आपको हेलमेट माउंटेड टारगेट डेजिग्नेशन सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं नए इंजन्स की वजह से इसका जो थ्रस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है और इसकी जो मनूवरबिलिटी है ये भी मिग-29 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई है। ये एक टैंकर एयरक्राफ्ट की भूमिका को भी अदा कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरे मिशन में तो इसका इस्तेमाल इस समय रूस के द्वारा किया जा ही रहा है। रशियन ऑफिशियल्स ने ये कहा कि इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एक टैंकर एयरक्राफ्ट के तौर पे करने का कारण ये था क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट रेडार वार्निंग रिसीवर्स, लेजर वार्निंग डिटेक्टर्स और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से इक्विप किया गया है और ये एयरक्राफ्ट खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और एक बड़े टैंकर के केस में ये सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती हैं, जिससे उनके मार गिराए जाने के खतरे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाते हैं। मिग-35 की रेंज की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर्स की है और इसकी सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ इसकी जो रेंज है उसे 3100 किलोमीटर तक किया जा सकता है। इसकी जो टॉप स्पीड है ये तकरीबन 2400 यानी 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसे अगर हम वेपन्स की बात करें तो रशियन KS-31 एंटीशिप मिसाइल से इक्विप किया जा सकता है। KS-31P जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है उससे इक्विप किया जा सकता है। KS-29TE, KS-29L और इसके अलावा दूसरे जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं इनसे इक्विप किया जा सकता है और ये सभी रशियन एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। यानी ये एक कंप्लीट पैकेज है और ये काफ़ी सस्ता भी है SU-35 की तुलना में और यही कारण है कि इस समय रूस को एक बार फिर से ये उम्मीद जगी है कि आने वाले भविष्य में इसके लिए जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इस फाइटर एयरक्राफ्ट में एक नया फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसमें अपग्रेडेड कॉकपिट यूज़ किया गया है, एडवांस एवियोनिक्स है। इसके अलावा इसमें दूसरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर भी ध्यान दिया गया है। गौर करने वाली बात देख कि ये है कि ये एयरक्राफ्ट इस समय रूस के लिए जो कह सकते हैं प्रमुख एयरक्राफ्ट इसलिए भी बना है क्योंकि ये एक बड़ी संख्या में खरीदा जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है और रशियन ऑफिशियल्स ने इसीलिए इसको लेकर के कहा है कि बहुत जल्दी रूस से भी एक बड़ा निर्णय इस एयरक्राफ्ट को लेकर के आ सकता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पहले भी कह दिया है कि इस समय MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि मिग-35 और SU-35 के चांसेस इंडिया के लिए तो कम है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में मिग-35 का भविष्य क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।